क्या होगा अगर इंसान, हम सब 1000 साल तक जिएं? सोचिए जरा, अगर मौत बस एक पुरानी कहानी बनकर रह जाए तो? चलिए मेरे साथ चलिए एक ऐसे भविष्य में जहां इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा सपना तो पूरा कर लिया, पर शायद अपना सबसे बुरा ख्वाब भी जी लिया। एक पल के लिए बस सोचिए कि जिंदगी कभी खत्म ही ना हो, कोई अंत नहीं, सामने बस अनंत समय फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ी आजादी होगी या फिर एक ऐसा बोझ जिसे उठाना नामुमकिन हो जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। हमेशा के लिए जीना आखिर है क्या, एक वरदान या एक अभिशाप? आइए साथ मिलकर देखते हैं कि 1000 साल के इस सफर में ये पहेली सुलझती है या फिर और ज्यादा उलझ जाती है। तो शुरुआत होती है एक सपने से, एक बहुत ही सुनहरा सपना, जहां इंसानों ने अपने सबसे पुराने, सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया था, मौत को। लीजिए, हम आ गए हैं साल 2099 में। यहां साइंस ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ कल्पना लगता था। मौत अब बस इतिहास की किताबों में पढ़ा जाने वाला एक शब्द है। और ये सब हुआ कैसे? ये हुआ सेल रिवर्सल थेरेपी की वजह से। ये एक कह सकते हैं एक जादुई टेक्नोलॉजी है जो शरीर के हर सेल को, हर कोशिका को बार बार जवान बना देती है। मतलब बुढ़ापा अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। पर ये सफर, ये अमरता की यात्रा असल में थी कैसी? देखिए, 2099 में इलाज तो मिल गया, लेकिन फिर 2199 आते आते पहली दरारें दिखने लगी। 2499 तक लोग अपनी पहचान खोने लगे, और 3099 में सवाल था, क्या ये अंत है? तो चलिए देखते हैं कि ये सपना कैसे धीरे धीरे एक बुरे ख्वाब में बदल गया। जो चीज शुरुआत में इंसानियत की सबसे बड़ी जीत लग रही थी ना, वही बहुत जल्द उसका सबसे बड़ा बोझ बन गई। अब अमरता की वो कीमत सामने आने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। पहले 100 साल तो अरे वाह, जश्न में निकल गए। लेकिन फिर कुछ अजीब सी दिक्कतें होने लगीं। इंसानी दिमाग इतनी सारी यादें संभाल नहीं पा रहा था, वो बोझ तले दब रहा था। चेहरे धुंधले होने लगे, कौन दोस्त था कौन दुश्मन सब मिक्स हो रहा था। रिश्ते टूटने लगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई चीज कभी खत्म नहीं होती तो उसकी कीमत भी तो नहीं रहती। और पता ही नहीं चला 200 साल गुजर गए। अब ये दिक्कतें सिर्फ दिमागी नहीं रहीं, अब ये वजूद का सवाल बन चुकी थी। अरे भाई, जब कोई मर ही नहीं रहा तो नए लोगों के लिए जगह कहां से आएगी? तो दुनिया भर की सरकारों ने मिलकर एक बहुत ही कठोर फैसला लिया, बर्थ बैन। मतलब अब कोई नया बच्चा पैदा नहीं हो सकता। सोचिए, बचपन की वो हंसी, वो नई शुरुआत की खुशी, सब कुछ खत्म। दुनिया हमेशा के लिए एक ही पीढ़ी में कैद हो गई। अब एक और गहरा संकट सामने आके खड़ा हो गया। ये था पहचान का संकट। मतलब मैं कौन हूं, हमारे होने का मतलब क्या है, ये सब धुंधलाने लगा था। जरा सोचकर देखिए, अगर करने के लिए कुछ नया बचे ही ना तो? 300 साल बाद यही सच था। हर किताब पढ़ी जा चुकी थी, हर गाना बन चुका था, हर खोज हो चुकी थी। आर्ट, म्यूजिक, साइंस, सब कुछ थम गया। भाई, जब आपके पास अनंत समय हो तो आज नहीं तो कल कर लेंगे वाली बात हो जाती है ना? इंस्पिरेशन ही मर चुकी थी। और फिर लोगों के मन में वो एक भयानक सवाल उठने लगा, हम जी क्यों रहे हैं? यह किसी एक इंसान का सवाल नहीं था, ये पूरी इंसानियत की एक चीख थी। जिस लंबी जिंदगी के लिए सब लड़े थे, वही अब बेमतलब हो चुकी थी। अब इस खालीपन से भागने के लिए लोगों ने एक बहुत ही अजीब रास्ता निकाला, मेमोरी इरेज मशीनें। होता यह था कि यादों का बोझ इतना भारी हो जाता था कि लोग इन मशीनों का इस्तेमाल करने लगे। हर 100 साल में अपनी आधी यादें डिलीट कर देते थे, बस ताकि दिमाग में थोड़ी नई जगह बन सके। लेकिन अपना अतीत मिटाते मिटाते वो ये भी भूल गए कि वो खुद कौन है। और बस इस तरह दुनिया एक ऐसी जगह बन गई जहां वक्त जैसे थम सा गया था। सब कुछ शांत, ठहरा हुआ और बेजान। 500 साल गुजर गए और समाज तो जैसे खत्म ही हो चुका था। शहर वीरान पड़े थे, लोग बस छोटे छोटे बंकरों में अकेले रहते थे। कोई मरता नहीं था, और शायद इसीलिए कोई सच में जी भी नहीं रहा था। जिंदगी बस सांस लेने का नाम रह गई थी, जीना तो कब का खत्म हो चुका था। और अब हम कहानी के अंत में पहुंचते हैं। साल है 3099, पूरा 1000वां साल। धरती एकदम शांत है, इतिहास रुक चुका है, क्योंकि अब लिखने के लिए कुछ नया होता ही नहीं। अमरता ने इंसानों को जिंदा तो रखा, पर उनसे उनका जीवन ही छीन लिया।
तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या जिंदगी का असली मतलब हमेशा से उसके अंत में ही छिपा था? क्या मौत ही वो चीज थी जो हमें सच में जीने सिखाती थी? इस पूरी कहानी का सबक, इसकी सीख बहुत गहरी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती उसकी सीमाओं में है, उसके अंत में है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है सीमित जीवन, जहां एक मकसद है, कीमती रिश्ते हैं, यादगार पल हैं। और दूसरी तरफ है असीमित अस्तित्व, जहां बस ठहराव है, खालीपन है, भूले हुए चेहरे हैं। शायद जो चीजें हमारी जिंदगी को सच में कीमती बनाती हैं, वो यही एहसास है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। और शायद ये ही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच है कि एक शरीर को भले ही 1000 साल तक जिंदा रखा जा सके, पर कोई भी 1000 साल तक इंसान नहीं बना रह सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर ये विचार पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करें जिसे ऐसी गहरी कहानियों के बारे में सोचना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली बार।